नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज आप सभी का 14 नवंबर है और आज के ही दिन में सुप्रीम कोर्ट में आप सभी का केस का आज फाइनल सुनवाई है। पर जो जानकारी अभी सामने निकल के आ रहा है कि फाइनल सुनवाई में जो 2018 नियमावली की तरफ से आज कोई भी सीनियर वकील नहीं रहेंगे, उनके लीडर के द्वारा क्यों नहीं रखा जा रहा है, आप सभी लोग पहले उनके बात को सुनिए। बिहार के तमाम 2018 कैडर रूल्स वाले हमारे जितने भी गार्जियन, हमारी बहनें एवं हमारे मित्रों भी एक सूचना प्राप्त हुई है। हमारे सम्मान वर्धन गौतम सर जो हमारे एडवोकेट हैं, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि जितने भी वकील थे उस सारी प्रक्रिया सब चीज फुलफिल कर ली गई थी और कल की सुनवाई की पूरी तैयारी थी। लेकिन अचानक सरकार के वकील द्वारा मेल किया गया है कि हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, अभी 12 बजे रात में किया गया है, जिसके कारण कल केस की सुनवाई नहीं होगी और हम एडजॉर्नमेंट केस में ले सकते हैं, यानी तारीख ले सकते हैं। ये बहुत ही दुखद है। सारी प्रक्रिया फुलफिल करने के बाद सरकार के वकील द्वारा इस तरह का निर्णय लेना 2018 कैडर रूल्स वाले भाई बहन के लिए एक अच्छी संकेत नहीं है। हम लोग कैसे कर के सरकार के से फाइट करते आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा कल की सुनवाई में दो सीनियर रखे गए थे और दोनों सीनियर की फी बहुत ही मतलब अपने कद से हमारे प्रबुद्ध ग्रुप के जितने भी लोग हमारे भाई बहन थे, अपने कद से बहुत ऊंचा उठ करके अपना काम किया था। और अगर इस तरह की बात होती है और हमारे कल वकील दोनों सीनियर वहां रहते हैं तो हमारी पूरी तरह से इकोनॉमिक स्थिति चरमरा जाएगी और हम कहीं का नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप तमाम जितने भी भाई बहन प्रबुद्ध ग्रुप के जितने भी सक्रिय सदस्य 2018 कैडर रूल से इस्तीफा रहने वाले जितने भी गार्जियन बहने मित्रों एवं साथियों, आप सभी को एक अर्जेंटली यह सूचित करना चाहता हूं कि कल अपने द्वारा 2018 कैडर रूल्स के तरफ से कोई एक जो है सीनियर को नहीं रखी जाएगी, नहीं तो फिर मेरा जो भी पैसा लगा है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कल की सुनवाई में सिर्फ और सिर्फ अपने जूनियर वकील सम्मान वर्धन गौतम सर हैं, वही बहस करेंगे, वही उपस्थित होंगे और कोई सीनियर इंगेज नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ घटना घट गई। अब अगर कल सुनवाई नहीं होती है और सरकार के वकील द्वारा ये मैसेज दे दी गई है तो हम लोग की इकोनॉमिक स्थिति को खराब करने के लिए ही ऐसा कंडीशन बनाया गया है। इसलिए अगर हमारे वकील रहे तो हम लोग का सारा पैसा समाप्त हो जाएगा और हम लोग इस लड़ने से वंचित हो जाएंगे। हम लोग को बताना चाहता था, जैसा कि सम्मान वर्धन गौतम सर द्वारा हमको मैसेज की गई कि ऐसा मेरे पास मेल की गई है, क्योंकि उनको नोडल पदाधिकारी बनाई गई है कि सरकार के वकील ने इस तरह से मैसेज अभी किए हैं। तो मैं पुनः आप लोग को दोहराना चाहता हूं कि सरकार की करतूत के द्वारा, सरकार के वकील के करतूत के द्वारा कल सुनवाई नहीं होने की संभावना है और अगर होगी भी तो उन्होंने केस को एडजॉर्न कराने के लिए अभी रिक्वेस्ट भेजा है। तब हम लोग को भी ये अपनी जान बचाने के लिए समझ लीजिए एक तरफ से कि सीनियर वकील को इंगेज कराना उचित नहीं होगा, नहीं तो हमारे भी पैसा का इस तरह से दोहन होगा कि फिर हम कभी भी ऊपर उठ नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग को कल की सुनवाई में हम लोग भी किसी प्रकार की कोई सीनियर नहीं रखेंगे और हमारे सम्मान वर्धन गौतम सर, क्योंकि सरकार के वकील ने केस में कल तारीख लेने की बात कही है कि हमारी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए सम्मान वर्धन गौतम सर जाएंगे और 2018 के रूल्स की तरफ से
उन्होंने जाकर के केस को फेस करेंगे और पुनः जो डेट मिलेगी उस पर हम लोग तैयारी करेंगे। तो आप सभी लोगों ने देखा कि आपके जो लीडर है सुजीत कुमार, जो आप सभी के केस को लीड कर रहे हैं 2018 नियमावली के तरफ से, उनके द्वारा आप सभी को बताया गया कि आज वो इसलिए वकील नहीं रख रहे हैं सीनियर, क्योंकि आज जो सरकार के वकील हैं आज वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका तबीयत खराब है, इसलिए वो आज उपस्थित नहीं रहेंगे। और इसी कारणवश आप सभी का जो सुनवाई होने वाला है उसमें आज कोई भी फैसला नहीं होगा और वहाँ पे से डेट बढ़ा दिया जाएगा, मतलब डेट वहाँ पर ले लिया जाएगा। पर आप सभी को मालूम ही रहना चाहिए कि सरकार के साथ साथ क्वालिफाइड के वकील वहाँ पे उपस्थित रहेंगे सीनियर, क्योंकि सरकार और जो क्वालिफाइड के वकील हैं दोनों एक साथ मिलकर इन केस लड़ते हैं। जैसा कि आप सभी को और मालूम रहना चाहिए, जब आप सभी के केस में अंतरिम ऑर्डर मिला था उस समय भी यही हाल हुआ था। उस समय भी क्वालिफाइड की तरफ से कोई भी सीनियर वकील नहीं रखे गए थे, जिसके चलते जो 2018 नियमावली के जो लीडर है वो भी यही समझकर वो भी सीनियर वकील नहीं रखे थे, जिसका परिणाम आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि अंतरिम ऑर्डर केस में दे दिया गया। अगर आज भी वही हाल हो जाता है, अगर आज भी गलती वही करते हैं 2018 नियमावली की तरफ से जो लीडर केस लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आज भी वो केस हार जाए, क्योंकि अगर अचानक से सरकार के वकील वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और वे सुनवाई के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सुनवाई करने लगते हैं, तो जो 2018 नियमावली की तरफ से एक भी सीनियर वकील वहां पे उपस्थित नहीं रहेंगे तो बात वहां पे नहीं सुना जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा जब अंतरिम ऑर्डर दिया गया था तो कैसे जो सम्मानवर्धन गौतम सर थे उनका बात को वहां पे सुना ही नहीं जा रहा था, क्योंकि जब सीनियर बात करते हैं तो बीच में जो जूनियर होते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता। अगर ऐसा सिचुएशन आज भी बनता है तो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि आज 2018 नियमावली सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से मतलब केस हार जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो जाएगी और पूरी तरह से जीत 23 नियमावली के पक्ष में चली जाएगी। अब देखना यह होगा कि आज क्या होता है, क्या सच में सरकार के वकील वहां पे उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं, कि आज भी सरकार कोई चाल ही चल रही है और 2018 नियमावली इस चाल में फंस जाती है कि इससे बाहर निकलती है। आप सभी को यह देखना होगा और आपको मालूम रहना चाहिए कि आज जो क्वालिफाइड के तरफ से 2 सीनियर वकील जरूर रखे ही जाएंगे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से केस पूरी तरह से डिस्पोज करा दिया जाए और वो लोग केस को जीत जाए। आप सभी लोग इंतजार कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कोई भी जानकारी होगा आप सभी को मैं बताता रहूंगा और आप सभी को साथ ही साथ यह भी बता देता हूं कि आज जो सिचुएशन है, जो आज सुनवाई होने वाला, अगर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाता है तो डू और डाई का मैच है। अगर जो भी केस हारेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से सीधे बाहर जाएगा। बस आप सभी लोग इंतजार कीजिए और इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही आप सभी से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और देखिए आज की सुनवाई में क्या होता है, क्या डिसीजन दिया जाता है, कि आज कुछ होता है कि आज भी डेट बढ़ेगा। सभी को यही इंतजार रहेगा। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।